हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे OLE कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑटोकैड में OLE कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो लेक्चर डिले होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो आइए बात करते हैं OLE। OLE का पहले फुल फॉर्म जानते हैं। OLE मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, मीन्स इट इज़ अ वे to use information from one application to another application। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन का यूज करना ही होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसमें आपको जरूरत होगी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की। दोनों को ये सोर्स पे भी ये सपोर्ट करता है और डेस्टिनेशन पे भी ये फाइल को सपोर्ट करता है। अभी जब हम देखेंगे तो कैसे दोनों जगह सपोर्ट करता है ये भी हम समझ जाएंगे इजीली। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बताया जा रहा। आप इसमें इंसर्ट फाइल, किसी भी फॉर्मेट की फाइल को जो सपोर्ट करता है ये ऑटोकैड, आप उसको इंसर्ट करिए। डबल क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कैसे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए जैसे हर बार बताते हैं, इस बार भी दो तरीका है, एक शॉर्टकट एक मैनुअल। अभी तक क्या था कि हम डायरेक्ट डिस्प्ले पैनल यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हमने धीरे धीरे डिस्प्ले पैनल के सारे चीज़ों को सीख लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपको एक तो यहाँ इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में आपको देखिएगा यहाँ पे OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करिए, आपके पास आएगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। अगर आपको नई बनानी है या यहीं पे डायरेक्ट बनानी है तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू चले जाइए, या किसी फाइल को आपको लिंक करनी है तो आप यहाँ पे क्रिएट फाइल चले जाएंगे और यहाँ पे आप टिक कर देंगे तो उस आइकन का, या ये क्रिएट न्यू पे जाएंगे और डिस्प्ले कर देंगे तो उसका आइकन भी आपको यहाँ विजुलाइज होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब पहला मेथड। दूसरा, हम जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेफर करते हैं तो हमारे पास है IO मीन्स इंसर्ट OLE ऑब्जेक्ट। आप एंटर करिए, आपके पास सेम मेन्यू खुल जाएगा। तो जैसे हमें चाहिए कि हम यहाँ पे ऑटोकैड का PDF फाइल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट क्लिक ऑन एक्रोबैट। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा लिंकिंग के लिए। आप जहाँ पे वो फाइल है आपके पास PDF फाइल, आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे जाइए। जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मेरे पास एक फाइल सैंपल पड़ी है, उस पे जाके PDF सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये फाइल थी, एक हमने यूनिवर्सल लैंग्वेज फिक्सिंग मेथड का बना रखा था। तो इसको जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे क्लोज, तो वो फाइल आपके ऑटोकैड में ये देखिए इंसर्ट हो गई। 25 पिक्सल रिजोल्यूशन की फाइल आपने सेव कर रखी है, वही डिस्प्ले होगा, जिस साइज का पेज होगा वो डिस्प्ले होगा। अब आप सोच रहे हैं कि जूम इन जूम आउट करने पे इसमें फिर लिमिट से ज़्यादा जूम इन करेंगे तो वो पिक्सल आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसका फायदा क्या है? इसका मेजर फायदा ये है कि व्हेनेवर वी वर्क विद ऑटोकैड, लाइक वी आर क्रिएटिंग सम BBS ऑफ सिविल स्ट्रक्चर, मीन्स बार बेंडिंग शेड्यूल जो बनाते हैं, और व्हेनेवर वी वर्क फॉर लाइक सॉफ्ट फ्लोर ड्राइंग्स, देन वी जनरेटिंग BOM। जब BOM बनाते हैं तब भी हम क्या करते हैं कि ऑटोकैड में जब हम BOM बनाते हैं या BBS बनाते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, वो सब हम एक्सेल में जनरेट करते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन एक तो ईजी हो जाता है, दूसरा सिंबल इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें भी ईजी होता है, हैंडी होता है काफ़ी। तो हमने उसमें इंसर्ट किया। फिर हमें चाहिए कि ऑटोकैड में भी, क्योंकि हम जब ड्राइंग को अपना प्लॉट करके किसी क्लाइंट को सेंड करेंगे तो हमें तो चाहिए ना ऑटोकैड फाइल पे ही प्रिंट करेंगे। तो BBS हमने एक्सेल में बना रखा है और प्लॉट हम करके ये देंगे। तो अब हम एक एक्सेल में अलग से लिखें और ऑटोकैड की फाइल अलग से सेंड करें तो वो तो एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। इसलिए हम एक्सेल को भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, बना बनाया।
तो जैसे IO एंटर करते हैं, एक्सेल के देखते हैं। एक्सेल के लिए अब यहाँ पे ढेर सारे आपके पास ऑप्शन है। एक्सेल ही नहीं, आप पावर पॉइंट, कुछ भी, पेंट ब्रश, पिक्चर, वर्ड पैड, आप कुछ भी यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए स्प्रेडशीट पे जाते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए आपके पास एक एक्सेल ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जैसे ही आपके पास एक्सेल खुल जाएगा, आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, सीरियल नंबर डाल सकते हैं, सीरियल नंबर। अगेन आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अगेन आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। अब क्या है कि आप जैसे सीरियल नंबर 1 आप यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, PCC, आप इसकी क्वांटिटी डाल दीजिए 1.2। ये सारी यूनिट डाल सकते हैं आप इसकी, ये यूनिट हो सकती है। अभी जस्ट ये एग्जांपल के लिए क्यूबिक मीटर में है। सेकेंड हम डाल देते हैं RCC, इसकी क्वांटिटी 3 हो गया क्यूबिक मीटर। तो ऐसे करके हम जनरेट कर सकते हैं चीजें। जैसे हमने इसको बना लिया, इसको हम टेबल के फॉर्म में सेट कर लेते हैं। अब यहाँ प्रिंट पे जाते हैं। ये देखिए जो एरिया सेलेक्ट है वही वहाँ पे विजुअल होगा। ऑटोकैड में ये जो होता है ना, पेज ब्रेक प्रीव्यू जो शो करेगा। यहाँ तो फुल दिख रहा है तो अंदाजा नहीं है कि क्या चीज़ ऑटोकैड में शो होगा। उसके लिए आप यहाँ पे जाइए। अगर आपका जैसे इन केस आपका ऐसे शो कर रहा है, अगर हमको चाहिए यही शो करना है तो आप यहाँ से ड्रैग करिए। एक्सेल इतनी तो सीखना पड़ेगा आपको, जिस एरिया तक चाहिए आप वहाँ इंसर्ट करिए। अब आप जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास वो फॉर्मेट में, वो कलर, वो स्टाइल में, देखिए हमने जो तैयार किया था वो ऑटोकैड में इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये था ऑटोकैड में लिंकिंग का प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पे ऑटोकैड ड्राइंग की बात कर रहा है, आप यहाँ ओके करिए। आपसे ऑटोकैड की देखिए फेल्ड नहीं, अब फेल्ड हो गया। मीन्स ये हर तरह की ड्राइंग को इंसर्ट कर सकता है, सिर्फ ऑटोकैड फॉर्मेट के छोड़ के। या कभी कुछ और फॉर्मेट जो सपोर्ट ना करे तो उसको भी इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये था लिंकिंग का। अगर आपको एडिट के लिए हमने बताया क्या है, इसको सेलेक्ट करिए, इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करेंगे आप स्केच पे तो आपके पास ये देखिए वो जो एक्सेल जहाँ वर्क कर रहे थे वो खुल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ और आपको ऐड करना है, जैसे हम मान लेते हैं ढेर सारे पैनल को ऐड कर देते हैं। और बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज इंक्रीज करते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे और ये 3 लाइन को हम पहले डिलीट करेंगे, ब्लैंक लाइन डिलीट। अब यहाँ से हम जैसे ही क्लोज करेंगे तो वो फाइल हमारे पास शो हो गई। आपको जहाँ ले जाना है मूव करा सकते हैं इसको, M एंटर करिए, बेस पॉइंट सेलेक्ट करिए, बेस पॉइंट सेलेक्ट करके आप जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट करिए। स्केल भी कर सकते हैं, जैसे हमें स्केल चाहिए, स्केल रेफरेंस फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट अब देखिए ट्रैक कर लेते हैं जिस रेफरेंस में चाहिए। हमें इस साइज से चाहिए, ये देखिए इस साइज का हमें ड्रॉ हो गया। तो ये था ऑब्जेक्ट का एडिट कैसे करते हैं। इसमें क्या है, आप जैसे कि इसके साथ लिंक जोड़ सकते हैं, कुछ हाइपर लिंक, मीन्स जैसे ही आप उस पर क्लिक करें आप वहाँ मूव कर जाएं। तो हाइपर लिंक का क्या शॉर्टकट है, हाइपर लिंक का शॉर्टकट है हाइपर लिंक, HYPER, हाइपर लिंक पे क्लिक करिए। फिर वो आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे एंटर कर दीजिए। वो आपसे पूछेगा टाइप फाइल, कौन सी फाइल चाहिए,
या फिर वेब पेज नेम, कोई वेब पेज नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं फिलहाल के लिए, हम ये इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सॉरी ऑटोकैड पे जाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इसके साथ वो लिंक जुड़ गया। देखिए जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे आपके पास वहाँ वो दिख रहा है, हाइपर टेक्स्ट लिंक भी दिख रहा है। ठीक है, उस पर ड्रैग डाउन करिए, आपके पास वो लिंक दे रहा है, उसको आपको देखिए दिखा रहा है कि क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे आपको वो लिंक फॉलो कर जाएगा, कंट्रोल क्लिक। आज देखिए कंट्रोल क्लिक हमने एंटर कर दिया, ये देखिए ऑटोमेटिक वो उस लिंक को खुल गया। अब अपने सिस्टम की फाइल को कुछ वहाँ पे करना है, फॉलो करना है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। कोई एक्सटर्नल फाइल को करना है तो आप वहाँ से एक्सटर्नल फाइल को क्लिक करते हैं। अच्छा, हाइपर लिंक का एक और शॉर्टकट है कंट्रोल के, CTRL प्लस के। ये डायरेक्ट ये पूछने लगा कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, आप एंटर करिए। देखिए इस पे ये पड़ा हुआ है, इस लिंक को आपको बदलना है। तो आप यहाँ से कोई लिंक लाइए, अपने एक्सटर्नल सिस्टम का लिंक ले आइए। जैसे हम यहाँ डेस्कटॉप पे देखते हैं, जैसे हम ये वाली फोल्डर का लिंक चाहिए हमें, ये मान लेते हैं के अंदर हम जैसे आते हैं ये फोल्डर, हम ये सॉरी इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऑटोकैड में जाते हैं, कंट्रोल V करते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए क्लिक करेंगे आपके पास एप ड्राइव का कैरियर व्हील नाम से फोल्डर सेलेक्ट है, कंट्रोल प्लस क्लिक, देखिए वो फोल्डर आपके पास क्लिक हो गया। मतलब ये लिंक इसके साथ हम ऐड कर दिए। आप ऐसे ही अपनी फाइल की लोकेशन भी बता सकते हैं, वो फाइल कहाँ रखनी है, उसको डायरेक्ट यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। ये तो था लिंकिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाइपर लिंक कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे लिंक को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।